ब्लैक कर रहे हैं। इनके पुराने कस्टमर हैं, उनको 50-50 कट्टे दे रहे हैं। ये 50-50 कट्टे मैसेदार, उनको 5-5 कट्टे दे रहे हैं। ये 3 बार अलार्म लाग लिया यहाँ पर। किसी प्रकार का कोई अनुशासन नहीं खार बांटने का जी। 3 दिन हो गया हमने लगातार रहते हुए। सोसाइटी में खार कल बेचा 5 आदमी चक्कर खा के गिर गए। खार है कि भाई शौंदा है। हम सुबह 8 बजे के यहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं और उसके अब जाके 2-2:30 बज चुके हैं। अब जाके हमें कुल 5 बैग मिले। ये तो जानबूझ के स्टॉक करते हैं, फिर दवाई साथ में लगा के बेचेंगे। ये सफीतों में आज खाद को लेकर मारामारी देखने को मिली। इस दौरान भारी संख्या में किसान सुबह से ही लाइनों में लगे नजर आए, तो वहीं किसानों ने खाद की कीमतों और व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल भी उठाए। क्या कुछ कहना है खाद लेने आए किसानों का, सुनिए। ब्लैक कर रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं। ये कितने पैसे ले रहे हैं? ये ले रहे हो अपने कदे वहाँ पीछे लाइन लगवा दे, कदे आगे लगवा दे। इनके पुराने कस्टमर हैं, उनको 50-50 कट्टे दे रहे हैं। ये हमारा बेवकूफ बना रहे। 5-5 कट्टे में भी लाइन में लागना, कभी उधर पर लेके टुकड़ा ले, कभी इस गेट पर बुला रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। और कुछ बंदे आ रहे थे, उनके नाम 50-50 कट्टे मैसेदार, उनको 5-5 कट्टे दे रहे हैं। ये हाँ, ऐसा काम चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक आधार कार्ड के ऊपर 5 कट्टे दे रहे हैं। 50 भी कट्टे हैं आधार पर, उसको दे रहे 5 है। हाँ ठीक है, इतना बुरा हाल कर रहे हैं जितना कोई बात नहीं। अंदर अब देखो जाके एक कट्टा कटेगा 5 पर्ची का, उसके बीच में कटे 3 पर्ची 20-20 50-50 कट्टे की भीतर जो सिफारिश की है। सुबह से 8 बजे से सुबह 6 बजे के 3 बार अलार्म लाग लिया यहाँ पर। कदे उधर कदे इधर कदे उधर। अब ये कहेंगे परली साइड में जाओ, पब्लिक परली साइड में जाती है, चौथी बार और ली साइड में ऐसे पागल बना रहे हैं। चौथी बार यहाँ पर अलार्म लगे, चौथी बार अलार्म लग रहे हैं। किसी प्रकार का कोई अनुशासन नहीं खार बांटने का जी। कोई अनुशासन नहीं। अपने खेतों को दी जा रही है। हाँ जी, बिल्कुल नाजायज किया जा रहा है। खाद बादू घड़ा है, कोई कंट्रोल नहीं है। नाजायज तो सरकार कर रही है। इसको 3-4 जगह बढ़वा दो, एक जगह को जरूरी है कि एक ही को देना। पिछली बार रैंक आता 3 जगह डिवाइड कर दिया था। ये पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है। ये 3 दिन हो गया हमने लगातार रहते हुए 4-4 5-5 घंटे खड़े होकर चले जाते हैं। किस टाइम आए थे आप यहाँ पे? आज आगे थे 12 बजे आगे थे जी। 12 बजे आगे थे? हाँ जी। लेकिन अभी तक आपका नंबर नहीं आया? ना जी, नंबर क्या लाइन में नहीं। अच्छा ना ये पुलिस का कोई कंट्रोल है यहाँ पर। पुलिस आती है, कोई जो तगड़े हैं वो तो ले पर्ची कटवा लेते, टोकन ले जाते हैं। हमारे वर्ग टोकन हिम्मत नहीं है टोकन लेने की। वहाँ देखो आप जाके एक बार लाइन ऐसे लगाती है, कोई कंट्रोल नहीं। पुलिस आती है, चली जाती है, किसी को कोई टोकन सिस्टम है या सीधा पर्ची कर सकते? पहले आधार कार्ड से पर्ची कटती है जी, फिर पर्ची से खाद मिलता है। 3 दिन से हमें उसमें सोसाइटी में कल बटिया जी सोसाइटी में खार कल बेचा 5 आदमी चक्कर खा के गिर गए। क्या ये कोई डिसिप्लिन नहीं यहाँ का? खार है कि भाई शौंदा है। गाँव कौन सा अपना? गाँव जक्सी। आज क्या समस्या आपके साथ यहाँ पे? आज समस्या हम सुबह 7 बजे का रहे, रोटी तो ही नहीं खा चले थे, खा रहा है। कदे तो नू बोलते अगली साइड जाओ पर्ची कटाओ, खाद वहाँ मिलेगा, कदे पीछे दौड़ा दे, नंबर नहीं आया। सुबह 7 बजे तक खड़िया है, 1 महीना हो गया। दिन खार मिले ला रहे ले लेगा। हम जब आए जब दून कटे ले जाना रहे बरबर का गेड़े कट रहे हमारे। ऐसे क्या बात है कि सुबह 7 बजे आए तो उसके बावजूद भी आप यहाँ पे इतने पीछे खड़े हुए हैं? यहाँ पे कभी उस साइड में लाइन लग रही थी, बुआन लग रहे हैं, उधर से जिन्हें पता लगा है। कदे उस साइड दबा दौड़ा दें, कदे इस साइड दौड़ा दें कि यहाँ कटेगी पर्ची, यहाँ होगा। मतलब ऐसे ही अफरा तफरी की जा रही है, कभी वहाँ पे कभी यहाँ पे। कहीं तो आधार कार्ड ले रहे हैं, कहीं पैसा ले रहे हैं। 3-4 जगह दुखी होकर जब खार मिल रहा है। गवर्नमेंट का रेट क्या है या कट्टे का? कट्टा तो पर्ची मिलेगी और उस पे लिखा जाए तो बेरा लगेगा। 1325 रुपया का। 1325 रुपये। हाँ तो लेते हैं 1350 रुपये। मैसेज में आप देख लो। हाँ देख लो मैसेज में, साथ में देखो आप, ये रहा 1325 का। हाँ ले देखो 1350 की मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। गुरुदेव सिंह है मेरा गांव, रोड है जी। रोड गांव से? हाँ जी। जो बैग मिले हैं आपको, कितने बैग मिले हैं? कुल 5 बैग मिले हैं। वो भी हम सुबह 8 बजे के यहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं और उसके अब जाके 2-2:30 बज चुके हैं। अब जाके हमें कुल 5 बैग मिले हैं। पैसे कितने ले गए हैं 5 बैग के? 5 बैग के 1350 रुपए लिए गए हैं। यानी कि 270 रुपए? हाँ जी, 270 रुपए पर बैग। रेट कितना है? 266 रुपए? हाँ जी। 4 रुपए पर बैग? 4 रुपए पर बैग एक्स्ट्रा लिया गया। तो किस चीज आपने पूछा नहीं हो कि वो 4 रुपए बैग किस चीज की एक्स्ट्रा? असल में यूरिया की शॉर्टेज इतनी हो रखी है, जिस किसी के पास 4 रुपए पूछने का टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं है। माल मिल जाए। हाँ माल मिल जाए और लेके चले जाए, काम चल जाए, वो काम हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हो
हिमाचल की मदद से? कुछ नहीं जी, ये तो सरकार ने वीरान कर रखा, लोगों को परेशान कर रखा बिना मतलब का, जो बात है। नहीं तो पहले भी यूरिया मिलता था, आम मिलता था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो जानबूझ के स्टॉक करते हैं, फिर दवाई साथ में लगा के बेचेंगे। ये सरकार को कौन सा पता नहीं है? ये इतनी गाड़ी भरी खड़ी हुई है, अगर ये यूरिया देना चाहे तो दे सकते हैं। यूरिया किसान ने खाना तो नहीं है ना, खेतों के लिए चाहिए, उसको जितनी जरूरत है वही लेगा वो। जिस हिसाब से किसान वहाँ बॉर्डर बैठा हुआ है 3 कानून के विरोध में, तो कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब ये चीज़ देख करके वो नहीं, वो बिल्कुल ये इन्हीं चीज़ों का डर है। ये जो ऑनलाइन और ये जो ओपन सारा कुछ किया जा रहा है, जो स्टॉक की सीमा खाद्यान्न में भी खत्म की जा रही है, तो यही होगा, ब्लैक मार्केटिंग ही होगी इसकी वजह से जो बात है। तो उन्हीं की जो विषय उन्हीं को लेके किसान बिल्कुल क्लियर है, हमें किसानों को कोई संशय नहीं है। लेकिन जो सरकार है वो लोगों के पीछे में भ्रम पैदा कर रही है कि किसानों को पता नहीं है, इनको पता नहीं है काला क्या है कानूनों के अंदर। तो किसानों को सब पता है, लेकिन वही है कि आप किसी प्रशासन के पास चले जाओ, कोई जवाब नहीं है। यूरिया कब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? तो इसका जो मैसेज भी कोई आया था? नहीं, कोई मैसेज नहीं है इसका। ये तो हम 5-6 दिन से 10 दिन से चक्कर काट रहे हैं। तो कल वहाँ सोसाइटी में थी लाइन, कभी उधर खाद मिलेगा, कभी उधर मिलेगा खाद, इतना धक्का पुजा रहे। कुल 5 बैग दे रहे हैं और आप देखें यहाँ पे गाड़ियाँ भरी खड़ी हुई हैं। लेकिन वो ये इनकी ब्लैक होगी ना, बाद में दवाई बेचेंगे साथ में ये लगा के। वहीं खाद वितरित करने वाले अधिकारी ने किसानों पर अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाया, तो वहीं किसानों को दिए जाने वाले खाद की आपूर्ति को लेकर भी बातचीत। ये है मेरी फर्म सफेदो बानामल दीपचंद के नाम से है। एक आज हमारा रैक लगा था, आधा रैक, और इसमें तकरीबन 28,000 बैग आए थे। इसके अंदर से अलेवा, जींद, जुलाना, पानीपत, मतलोडा, संद, सालवन, पिल्लूखेड़ा और सफेदों में माल आया है। तो सफेदों में तकरीबन इसमें से 8 से 10,000 बैग मिलेंगे। और इसके अंदर हम फार्मर को अभी पहले तो दिया था भाई, जिसको 10, 15, 20 बैग की जरूरत ही देते थे आधार कार्ड के ऊपर। अब उनको भीड़ को ज़्यादा देखते हुए हम उनको 5-5 बैग कर दिए भाई। भीड़ अभी फार्मर को यहाँ लोकल कम जरूरत है, बल्कि इधर गुहाना की साइड से फार्मर ज़्यादा है। तो एक बंदे को तो कितने बैग दे रहे हो? 5-7 बैग देते हैं एक फार्मर को, 5, 7, 8, 10 बस। 10 के फाल्तू नहीं? हाँ, वो उनके साथ पूरा परिवार कई लेके आते हैं आधार कार्ड, वो इकट्ठे जोड़ के ले जाते हैं कहीं। अच्छा, तो एक आधार कार्ड के ऊपर 5 बैग? 5 बैग। देखिए आज जैसे कि आप देख रहा है कि आप काफ़ी भीड़ काफ़ी लग रही है, तो व्यवस्था का किस हिसाब से नहीं, अभी PCR आई हुई है, पुलिस वाले करे हैं। फार्मर अब वो सुनते तो है नहीं किसी की जी, उनको भीड़ से मतलब व्यवस्था फार्मर फैलाते हैं ज़्यादा, एक दूसरे के ऊपर पड़ते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, मानते नहीं बात को, मानते नहीं। बीच में 1-2 बार बंद भी करना पड़ा काम। एक ये सुनने में आया था कि यहाँ पे जो खाद के साथ साथ कुछ जो मेडिसिन है, दवाई है खेती बाड़ी की, वो भी कुछ नहीं, हमारे यहाँ खाद से ही फुर्सत नहीं, दवाई की दूर की बात है। तो दवाई का मतलब ही नहीं है, कोई दवाई देते भी नहीं है। फार्मर अपनी मर्जी से इस टाइम कोई दवाई यूज भी नहीं होती। कोई ब्लैकमेलिंग या कोई ब्लैकमेलिंग, कोई कस्टमर अभी तक ऐसी किसी की सुनने में। पर बैग का रेट क्या है? पर बैग का रेट 270 रुपये लेबर लोडिंग समेत होता है फार्मर का। तो आज कितनी गाड़ी आपके पास आई है यहाँ पर? हमारे पास 8 से 10,000 कट्टे आएंगे। 10,000 कट्टे आएंगे। तो एक गाड़ी में कितने बैग आते हैं? एक गाड़ी 500 बैग, 400, 450, 500 ऐसे आते हैं। तो जो कस्टमर आ रहा है सबको दे रहे हैं, और कोशिश है सबको दे के भेजे। बता दें कि सफीदो और आसपास के गांव के लिए करीब 30,000 खाद के बैग आए थे, जिसको लेने के लिए किसानों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं एक आधार कार्ड पर 5 बैग खाद किसानों को दी गई। सफीदो ब्रेकिंग न्यूज के लिए SK मित्तल की रिपोर्ट।